नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। चलिए सबसे पहले देखते हैं खबर 1 मिनट, जहां बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाले फोरलेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर शुक्रवार देर रात तेज आंधी और बारिश में गिर गया। सुल्तानगंज की तरफ से पोल नंबर 4, 5, 6 के बीच का ढलाई के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर गिर गया। केबल लगे होने के बावजूद पुल के सुपर स्ट्रक्चर का गिरना इंजीनियर की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। यह स्ट्रक्चर करीब 100 फीट से ज्यादा का था। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। इस पुल का निर्माण 1710.77 करोड़ रुपए में किया जाना है। एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इस फोरलेन पुल का निर्माण कर रही है। बताया जा रहा है कि इस पुल की पहुंच पथ की लंबाई 25 किलोमीटर है। मौसम की शुरुआती बारिश में ही इस तरह से पुल के ढांचे का इस तरह से गिर जाना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। स्ट्रक्चर के गिरने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पूर्णिया में भी मौसम ने करवट ली, जिसमें तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। देर रात हुई बारिश से शहर तरबतर हो गया। वहीं आंधी तूफान से कई जगह पेड़ गिर गए, जिससे आवागमन बाधित हुआ। साथ ही तेज आंधी और बारिश से कई जगह बिजली के तार गिर गए, जिससे बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई। कई घंटों तक कुछ इलाकों में बिजली की सेवा प्रभावित रही। जिले में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। इस दौरान जमकर तेज आंधी के कारण कई जगह मक्के और आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। आम की फसल को भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। तेज बारिश से मक्के की फसल खेत में ही गिर गई है, जिससे किसान परेशान हैं। वहीं मौसम के बदले मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। खगड़िया में भी देर रात अचानक मौसम ने करवट बदली, जिसके कारण तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस मूसलाधार बारिश में कई जगहों पर छोटे छोटे ओले भी गिरे। तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। वहीं बारिश से कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे आवागमन बाधित हो गया। वहीं बेतिया में भी जहां अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, शहर में अचानक तेज आंधी शुरू हो गई। कुछ ही देर में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई और फिर जमकर ओलावृष्टि भी हुई। अचानक मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आम की फसल को नुकसान होने का अनुमान है। बारिश से शहर का आवागमन भी प्रभावित हुआ। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली। बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, पर आंधी तूफान के आने से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। धनबाद में अपराधी बेखौफ हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदहाल है और आए दिन जिले में हो रही गोलीबारी और बमबाजी के साथ ही हत्या की घटना से लोग दहशत में हैं। झरिया के ऊपर कुल्ही में 3 नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी कर टायर कारोबारी रंजीत साव की हत्या कर दी और बड़े आराम से भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हो गई। वारदात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है। साथ ही अपराधियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मृत कारोबारी टायर शोरूम के साथ ही ट्रांसपोर्टिंग और कोयले के कारोबार से भी जुड़े थे। वहीं एक कोयला कारोबारी से रंजीत साव का 25 से 30 लाख रुपए का भी विवाद चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। कल शाम 4 बजे 3 अपराधी उसकी दुकान में पहुंचे थे और दुकानदार पर काफी नजदीक से 3 गोलियां मार दी। बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर जंगली भैंसा गांव में आ गया। जंगली भैंसे ने खेत में काम कर रहे 3 किसानों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। किसानों पर हमला करने के बाद भैंसा आसपास कहीं विचरण कर रहा है। कई गांवों में पहुंचकर ये उत्पात मचा रहा है। लोगों में डर और दहशत का माहौल है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह वन भैंसा घर की बाड़ी में घूम रहा है और लोग डरे सहमे छतों पर बैठे हैं। भैंसा के उत्पात की कई तस्वीरों को ग्रामीणों ने कैद भी किया है।
सूचना के बाद वन विभाग ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है और लोगों से सुरक्षित और सचेत रहने की अपील की गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाल के दिनों में गौर यानी जंगली भैंसा की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण अब वे जंगल से बाहर भी निकलने लगे हैं। जाहिर है कि वन विभाग इन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। उसको बोलने लगे तो लगा भागने, फिर उधर हम लोग की तरफ आया तो मैं गया, एक आदमी को मार रहा था तो गया बचाने, उसको ज्यादा मार दिया। राजधानी पटना में शुक्रवार की रात शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के बेली रोड स्थित फ्लाईओवर पर एक कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते चिंगारी से फैली आग ने विकराल रूप ले लिया। जिस एरिया में आग लगी थी वहां आवागमन बाधित हो गया। आग की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर पर किस तरह कार धू धू कर जलने लगी। आसपास खड़े लोग जिससे दहशत में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस आगजनी में कार जलकर खाक हो गई। बढ़ती गर्मी में आए दिन अगलगी की घटना सामने आ रही है। कहीं फसल जलने की तो कहीं घर में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग लगने से लाखों का नुकसान हो रहा है। हालांकि कार में आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कार में अपने आप ही आग लग गई और कुछ ही देर में कार जलकर खाक हो गई। आरा सदर अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य सिस्टम ने शर्मसार कर दिया। एक पिता अपनी 6 साल की बच्ची की इलाज के लिए अस्पताल का चक्कर काटता रहा, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर या किसी कर्मचारी ने उसकी सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। तस्वीरों को आप देख अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल में कैसी व्यवस्था है। हैरानी की बात यह भी है कि बच्ची को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। दरअसल आरा शहर के रामगढ़िया निवासी मुन्ना केसरी की बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया। बच्ची के परिजन उसे बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे पैर का एक्सरे कराने के लिए भेज दिया। जख्मी बच्ची के पिता ने उसे जाने के लिए स्ट्रेचर खोजा, लेकिन जब स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया तो पिता अपनी बेटी को गोद में लेकर ही उसे एक्सरे के लिए ले गए। यहाँ भी लाइट चले जाने के कारण काफी देर बाद बच्ची का एक्सरे हुआ। अस्पताल से सामने आई ये तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में पिछले 10 दिनों से पानी और बिजली की परेशानी जारी है। नाराज छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बाल्टी और बर्तन लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही पिछले 10 दिनों से कैंपस में पानी नहीं आने से नाराज होकर धरना भी दिया। स्टूडेंट्स का कहना है कि पानी नहीं रहने से वे समय पर ना तो क्लास कर पा रहे हैं और ना ही पढ़ पा रहे हैं। वहीं 10 घंटे से अधिक बिजली कटौती से मोबाइल चार्ज करना भी मुश्किल हो रहा है। छात्रों की समस्या को लेकर प्रिंसिपल ने भी डीसी से मुलाकात की, जिसके बाद डीसी ने छड़वा डैम से प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल कॉलेज को पानी देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में वाटर सप्लाई के लिए 6 बोरिंग कराए गए हैं, जिसमें से 5 खराब पड़े हैं। कॉलेज में प्रतिदिन 15,000 गैलन लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं मिलने पर नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन कर पानी की मांग की। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में इन दिनों गर्मी को लेकर श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी बाबा धाम में पूजा अर्चना के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान कार्य जारी है। हालांकि भीषण गर्मी में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। तीर्थ पुरोहितों की ओर से मंदिर प्रांगण स्थित 22 मंदिर के अंदर में बैठाकर श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा है। मंदिर के बाहर टेंट लगा दिया गया है। वहीं प्रबंधन की ओर से पूरे मंदिर परिसर में कालीन बिछाया गया है। साथ ही उस पर समय समय पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। लेकिन कैंपस में तमाम वाटर कूलर खराब पड़े हैं, जिसे ठीक भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालु दुकानों से पानी खरीदकर पीने को विवश है। हालांकि इतनी गर्मी में भी लोग मंदिर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था पर गर्मी का कोई असर दिखाई नहीं पड़ता। बगहा के मछा पंचायत के नवका टोला पीपर खरिया में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक ने एक 7 साल की बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस बच्ची का कसूर बस इतना था कि ये बच्ची
क्लास में पेन लाना भूल गई थी। इस पर नाराज शिक्षक प्रकाश चंद्र पाठक ने छड़ी से छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी। छात्रा जब घर गई तो उसके पूरे बदन पर जख्म के निशान, जिसके बाद उसके परिजन जख्म देखकर आग बबूला हो गए। मामले की जानकारी अधिकारी को दी गई। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीण गुरुजी पर आक्रोशित हैं और उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक इस तरह से पेश न आए। छात्रा के पिता ने बताया कि बच्ची को स्कूल में बंद कर पिटाई की गई और शिक्षक द्वारा मारपीट के बाद उसे घर पर नहीं बताने को कहा गया, लेकिन स्कूल में पढ़ने गई दूसरी छात्रा ने घटना की पूरी जानकारी परिजनों को दी। छात्रा के पिता ने बताया कि इस मामले को लेकर जब वे स्कूल में पूछताछ करने के लिए गए तो शिक्षक उस समय स्कूल से फरार हो गया था। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना इलाके में महिषी गांव में देर रात आई आंधी और तूफान की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आप देख सकते हैं कि कैसे एक मां बिलख बिलख कर अपनी बच्ची के लिए तड़प रही है। पूरे गांव में शोक का माहौल है। लोग बच्ची के जाने से बेहद दुखित हैं। बताया जा रहा है कि आंधी ने यहाँ जमकर तबाही मचाई है। कई मकानों के छत उड़ गए, कई जगह पर तो पूरी की पूरी छत गिर गई। इस दौरान एक घर की छत गिरने से रुपेश कुमार की 11 साल की बेटी भी छत के नीचे दब गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं घटना के बाद से लोग काफी दुखित हैं। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी ने पहले ही लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। वहीं मौसम की पहली बारिश में ही मौत की खबर से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है और काफी चिंतित है। वैशाली में सीएम नीतीश का दौरा स्थगित होने के बाद बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। निर्माण कार्य से सुस्त होने के कारण ही शायद सीएम नीतीश कुमार को दौरा स्थगित करना पड़ा, लेकिन निर्माण कार्य और तैयारी का जिम्मा भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने उठा ली है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के निर्माणाधीन कार्य स्थल का निरीक्षण करने के लिए सहकारिता और भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव रवि कुमार पहुंचे। उन्होंने कहा कि संरचना कार्य लगभग पूरी हो चुकी है और एक भवन का निर्माण कार्य अभी नहीं शुरू हुआ है। सिविल वर्क इस साल के जुलाई महीने तक पूरा हो जाएगा। वहीं स्टोन वर्क का काम इस साल के दिसंबर महीने तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। वहीं निरीक्षण के लिए आई कला संस्कृति की सचिव वंदना प्रेयसी, जिला पदाधिकारी उदिता सिंह और कई लोगों ने 72 एकड़ में हो रहे घास फूस को देखकर नाराजगी जताई और 1 सप्ताह में पूरी साफ सफाई करने का निर्देश दिया। उधर पूर्णिया के परोरा